अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो इंतहाई हसास है और इस मौजू के बारे में मैं ख़ुद भी बातचीत करते हुए बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करने की कोशिश करूंगा। इतना हसास मौजू कि जिस पर बात करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है और उसके बाद ये तय करता है कि आया इस पे बात करनी है कि नहीं करनी है। वैसे आजकल समाज में जंगों का रवैया बहुत ही तब्दील हो गया है। हालिया लबनान में जो वाक़या हुआ है उसमें जिनके पास पेजर थे उन्हें धमाकों से उड़ा दिया गया, जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन थे उन्हें धमाकों से उड़ा दिया गया। उसका इल्ज़ाम इसराइल पे लगा है। कुछ ऐसे धमाके हो रहे हैं जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है और कुछ लोग हमारी आपकी सोच से ज़्यादा ये काम कर भी रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा इस बात का इंतज़ार नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक पोस्ट का जिक्र करूंगा। वो पोस्ट ये है कि सिंध के हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने और हर उम्र के लोगों ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट रखी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसी साजिशी सरगर्मी सोशल मीडिया पर की जा रही है जिसके ज़रिए लोगों को एक दूसरे के दस्त गिरेबां किया जा रहा है। इससे पहले सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ सोशल मीडिया का हिस्सा रही हैं। इससे पहले जो है वो आप कौन मैं कौन और गालम गलोच की सियासत सोशल मीडिया पर रही है, लेकिन ये मौजू इंतहाई हसास है। इस मौजू को जिसने भी चुना है वो इंतहाई शातिर, इंतहाई बदमाश, बल्कि कौम और हमारे दीन का दुश्मन है। जिसने ये मामला शुरू किया है वो समझता है कि वो कितना बड़ा फितना है और वो किस तरह इस मामले को आगे लेकर जाना चाहता है ये तो उसके जहन को पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर तमाम इदारों को, जिनमें वफाकी इदारे हों, सब हों, उनको इस बारे में अभी से अलर्ट होना पड़ेगा, अभी से काम शुरू करना पड़ेगा, वरना ये बात अगर आगे निकल गई तो बड़ा खून खराबा भी हो सकता है। यानी मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो बात इंतहाई हसास है। एक पोस्ट वायरल हुई है, एक चाय का घूंट पी लूँ, मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। एक पोस्ट वायरल हुई है, उस पोस्ट में ये बताया गया है, बल्कि हर शख्स ने लिखा है कि एक साजिशी सरगर्मी शुरू हो गई है और उनका ये ख्याल है कि कोई भी बंदा उनके अकाउंट को हैक करके, कोई हैकर जो दीन का भी दुश्मन है, जो कि ईमान का भी दुश्मन है, जो कि इंसानियत का भी दुश्मन है, जो कि कबीलों का दुश्मन है, जो कि हमारे पाकिस्तान की सरजमीन का दुश्मन है, वो किसी भी शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक हैक करके वो हैकर उसमें ऐसी पोस्ट डालता है जिसके बाद जो है उससे नौज़बिल्ला में वो बात करना नहीं चाहता। ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, लोगों के जज्बात मजरू होते हैं और लोग फिर उस नहज पर पहुंच जाते हैं कि डू एंड डाई, यानी उस पोस्ट पर जिसका भी नाम लिख दिया जाता है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक हाली तौर पर एक ऐसी पोस्ट रख दी गई जिस पोस्ट के बाद जो है ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पोस्ट फ़िलहाल शख्स ने रखी है, उसका ताल्लुक़ उमरकोट से था। उस शख्स के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जो सामने अभी तक हक़ाइक़ आ रहे हैं और ये हक़ाइक़ सिंध असेंबली में पेश किए गए हैं। मैं हवाई बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं बात वो करूँगा जो बात हुई है। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अहमद शाह, जो कि उस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सिंध असेंबली में इस बात की तस्दीक कर दी कि एक शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो घर से भी बाहर था, उसकी पोस्ट पर किसी ने ऐसी पोस्ट रख दी जिससे लाजमी है लोगों के जज्बात मजरूह होने ही थे। उसके बाद जो है
उस शख्स को जैसे ये पता चला कि उसकी कोई पोस्ट इस तरह से वायरल हुई है और लोगों के जज्बात मजरूह हुए, बल्कि लोग इंतहाई तेश में हैं, तो उन्होंने खुद वजाहत की और कहा कि उनका अकाउंट हैंग कर दिया गया है किसी हैकर ने, और उस अकाउंट पर जो है ऐसी बातें लिखी गई हैं, मेरा अकाउंट ये है। और उन्होंने एक वीडियो क्लिप के ज़रिए बताया कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं फ़लाँ होटल पे मौजूद हूँ। बहरहाल उसकी वो वजाहत जो है वो उसके काम नहीं आ सकी। हुआ यूँ कि या तो उन्होंने गिरफ्तारी दी या पुलिस ने उनसे गिरफ्तार किया। उसके बाद ये हकायक जानना चाहिए थे कि आया वो पोस्ट उस शख्स की थी या नहीं। अगर नहीं थी, अगर थी भी, तो फिर इस बात की तहकीकात तो होनी चाहिए थी ना। मामला इस तरफ से नहीं है। हमारा दीन भी कहता है कि कोई भी आपके पास खबर हो तो पहले तस्दीक करो। अगर आप उस लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चलकर या किसी साजिशी जहन जो कि हमारे माशरे को तितर बितर करना चाहता है, लड़ाना चाहता है, वो अगर ऐसी पोस्टें रखता है, उस पर हम जो है मनोन उसको सच समझकर अगर हम अमल करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, माशरे का भी नुकसान करेंगे, और एक तरह से जो दीन हमें सिखाता है उस पर शायद हम अमल पेरा नहीं हो पाएंगे। हुआ यूँ कि वो शख्स गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन तहकीकात से पहले ही रास्ते में पुलिस मुकाबले में उसे मार दिया गया। इस बात की तस्दीक जो है सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असेंबली में की, और उन्होंने कहा कि गफलत बरतने पर एसएसपी, एसएचओ, सीआईडी सिंधरी के जितने भी मीरपुर खास और उधर जो भी अमलदार थे उन सबको हटाया गया या मुअत्तल कर दिया गया है। डीआईजी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसे हटाया गया है या मुअत्तल किया गया है, लेकिन एसएसपी और दीगर के बारे में नोटिफिकेशन वजीर आला हाउस की जानिब से जारी हो गया है। पुलिस मुकाबले में क्यों मारा गया? अब ये सवाल जो है, इस सवाल की तलाश के लिए सिंध हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। 7 रोज़ के अंदर इस इंक्वायरी कमेटी का फैसला होगा। लेकिन इससे पहले माशरे में एक ऐसी सूरत-हाल पैदा हो गई है, एक डर, खौफ सा आलम पैदा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने अब अपनी वजाहत पोस्टें पहले से रखना शुरू कर दी हैं कि मैं अरबाब चांडियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने भी ऐसी पोस्ट रखी है कि अगर मेरे अकाउंट पर जो कि फेसबुक अकाउंट है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो ऐसा समझिएगा कि वो मैंने नहीं लिखी, वो मेरा अकाउंट किसी हैकर ने हैक किया और फिर ऐसी चीज़ डाली है जिससे पूरे माशरे में एक जो है वो ऐसा रुझान पैदा हो जिससे न सिर्फ लोगों के जज्बात मजरूह हों, बल्कि लोग जो है वो ऐसी सूरत हाल में आ जाए जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। तो ऐसी पोस्टें, हज़ारों पोस्टें सिंध के शहरियों ने, हुसन उमर कोट, मीरपुर खास के लोगों ने रखी है। इस बात की भी तस्दीक जो है सूबाई वजीर तालीम ने सिंध असेंबली में की कि ऐसी पोस्टें रख दी गई हैं, और शायद ये पोस्टों का सिलसिला मेरे बात करने तक जारी रहे या आगे भी जारी रहे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन ऐसे साजिशी जहन है जो इस सोशल मीडिया का फ़ायदा लेकर पहले गालम गलौज की सियासत करते हैं, मुल्क दुश्मनी की सियासत करते हैं, अपने वतन के ख़िलाफ़ पोस्टें डालते हैं, अपने झंडे के ख़िलाफ़ पोस्टें डालते हैं, हमारे तराने पर न उठने वालों को जस्टिफाई करते हैं, हमारी परचम की बेहरमती करने वालों को नादान कहते हैं, छोड़ देते हैं। और अब ये जो साजिशी जहन है, जो जहाँ भी बैठकर ये सोच रहा है कि वो ऐसी मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया की साइट्स को हैंग करके और हैकर के तौर पर वो जो है ऐसी पोस्टें डालेगा जिससे हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाए, मैं समझता हूँ कि ऐसे साजिशी जहनों को अभी से हमें रोकना होगा। और जिस तरह ऐसे साजिशी जहनों की वजह से हमारी सोसाइटी इस वक्त ख़तरे में है, हम ख़तरे में हैं इस वक्त,
हमें खतरे से बाहर निकालना रियासत का काम है, रियासती इदारों का काम है, उन लोगों का काम है जिन्होंने हमारे हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। अगर वो अपना काम नहीं करेंगे, अगर वो एक हैकर जो साजिशी जहन रखता है, या शायद उसके पीछे पूरा टोला हो, शायद पूरी कंपनी हो, वो हमारे माशरे को अब इस तरह टारगेट कर रहा है, हमारे लोगों को अब इस तरह टारगेट किया जा रहा है, ना एटम बम फेंका जा रहा है, ना मिसाइल हमला हो रहा है, ना कोई फ्लाइट से जो है कूद रहा है, न किसी को गोली मारी जा रही है, न किसी को बम से उड़ाया जा रहा है, न किसी पर खुदकुश हमला होता है। लेकिन इस जरिए ऐसा हमला हो रहा है कि लोग जो है वो न सिर्फ माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, सिर्फ वो तो सफ़र नहीं करता लेकिन उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। आज जिस शख्स को पुलिस मुकाबले में मारा गया इल्ज़ाम के तौर पर, क्योंकि जब तक प्रूफ ना हो, इस तरह तो लोग हम पर भी इल्ज़ाम लगाए, सोशल मीडिया मेरा ये अकाउंट जो है हैंग करके मेरे इस मोबाइल को, और फिर जो है मुझ पे चढ़ दौड़े, तो ऐसे लोगों को रोकना होगा, क्योंकि वो तो चला गया। अब हमारे माशरे के लिए एक सवाल छोड़ गया कि ये लोगों, हम सब कलमा गो हैं, हम सब एक ही नबी को मानने वाले, एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं। फिर क्या हो जाता है कि कोई किसी प्रोपेगेंडा के नतीजे में या किसी एक पोस्ट के नतीजे में हम इतने मुश्तल हो जाते हैं, इतने तितर बितर हो जाते हैं। हम 5 वक्त नमाज साथ पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद हमें एक दूसरे की क्यों जानी दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह के घर से निकलकर अल्लाह की बंदे की दिल आज़ारी करते हैं, अल्लाह के घर से निकलकर अल्लाह के ही बंदे का गला घूंटते हैं, अल्लाह के घर से निकलकर अल्लाह के ही बनाए हुए इस निज़ाम को हम जो है तोड़ते हैं। मैं समझता हूं कि इस पूरी सूरत-हाल का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, इन पोस्टों को रोकना चाहिए, इन पोस्टों की हर सूरत में हौसला शिकंजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे रोकना चाहिए इन सूरत-हाल को। हौसला शिकंजी इसलिए करना चाहिए कि हमारे माशरे में अब इतना दम नहीं है कि हम ऐसी पोस्टों पर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। अब देखिए सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे लोगों ने फिर अलग सी पोस्टें रखना शुरू कर दी है, क्योंकि साजिशी जहन अपने साजिश करने में एक तरह से कामयाब हो गया है। शायद मज़ीद ऐसी साजिशें करे, मज़ीद वो जो है किसी भी सोशल मीडिया के फेसबुक को हैक करके हमारे माशरे को जो है इम्तिहान में डाल दे। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने के बाद मैं बस बात ख़त्म करूँगा कि सूरत-हाल संगीनी की तरफ जा रही है। अब इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मैदान में आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ, मैं आपको हाथ बात कर मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके साजिशी जहनों से बचें, अपने वतन, अपने लोगों, अपने माशरे, अपने पड़ोस की हिफाजत करें, लोगों को इम्तिहान में न डालें, क्योंकि सफ़र कोई एक नहीं करता, पूरा ख़ानदान करता है। जब पूरा ख़ानदान सफ़र करता है तो पूरा माशरा करता है, और फिर हम माशरे में ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो लोग रद्द-ए-अमल का शिकार होते हैं, और फिर रद्द-ए-अमल किसी के भी ख़िलाफ़ हो अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह और उसके नबी को मानने वाले, उसके दीन के मानने वालों को मेरी एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके किसी भी फेसबुक अकाउंट में ऐसी कोई बात आए तो पहले उसकी तहकीकात करें, उसके बाद रियासत को मौका दें कि वो उसको इंसाफ के कटहरे में ले आए। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।